मेरी आवाज स्पष्ट है भगवान? जी गुरुदेव, आ रही है। जी गुरुदेव। चलिए, तो मैं बता रहा था कि जिन लोगों जिसकी कुंडली में सूर्य खराब हो, सूर्य पीड़ित हो, सूर्य बली ना हो, वैसे जातक को चर्म संबंधित विकृति होगी, यानी कि चर्म रोग की संभावना। ज्वर के बारे में बता दिया था। जी कुछ गुरुदेव। प्रतिक्रिया दें आप। मेरी आवाज देर से पहुंच रही है? नहीं जी गुरुदेव, आ रही है भगवान, गुरुदेव। स्पष्ट आ रही है। लिखने लग रहे हैं धीरे धीरे करके। जी जी। तो जिन जातकों का सूर्य खराब हो, सूर्य बली न हो, सूर्य पीड़ित हो, सूर्य कमजोर हो, वैसे जातकों पर चर्म संबंधित विकार या चर्म रोग होने की संभावना बनी रहती है। खुजली संबंधित समस्या, एक्जिमा, खुजली, एक्जिमा, दाद, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, मतलब जितने भी चर्म संबंधित विकार हैं, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, कुष्ठ रोग, सफेद दाग इत्यादि होने की संभावना बनी रहती है या होती है। राजकीय प्रकोप भी उन लोगों पर देखा गया है जिनका सूर्य कमजोर हो, पीड़ित हो, बली न हो, वैसे जातकों पर राजकीय प्रकोप मतलब सरकार से संबंधित पीड़ाएं, सरकारी सुविधाएं न मिलना, कोई केस वगैरह इत्यादि, कारागार, न्यायालय से संबंधित चिंताएं बनी रहती हैं। शत्रु से भय भी बना रहता है। अतिसार, हृदय रोग, कुछ जातकों को जन्मांध भी देखा गया है, जन्म से अंधे। अगर सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो वैसे जातक जन्मांध भी होते हैं, मतलब जन्म से अंधे। रोशनी की समस्या, मतलब आंख में किसी न किसी प्रकार का विकृति, इन्फेक्शन इत्यादि। अस्थि संबंधित त्रुटि समस्या, मतलब हो सकता है कि हड्डी विकसित ना हो। उनके शरीर में जलन भी देखा गया है, जलन, शारीरिक जलन। मिर्गी रोग, लकड़ी यानी काष्ठ, अग्नि, आग, अस्त्र और विष से संबंधित प्रकोप देखा गया है। विष से संबंधित प्रकोप देखा गया है, ऐसा शंभु होरा प्रकाश नामक ग्रंथ में जिक्र है। गुरुदेव इसको पुनः एक बार बोल दें। लकड़ी यानी काष्ठ, अग्नि यानी आग, अस्त्र, अस्त्र तो समझते हैं ना? जी भगवान। विष से संबंधित कोई समस्या, कोई विषधर जंतु काट ले या विषपान कर ले तो विष से संबंधित समस्याएं होती हैं, ऐसा शंभु होरा प्रकाश नामक ग्रंथ में जिक्र है। जिनका सूर्य बलि नहीं होता है उनको पुत्र और स्त्री से भी कष्ट होता है। पुत्र और स्त्री से कष्ट भी होता है। पेट संबंधित बीमारी, पेट से संबंधित जो भी बीमारी है वैसा।
देवताओं का श्राप, ब्राह्मण से श्राप या ब्राह्मण कोप, सर्प, देवदोष, भूत प्रेत बाधा इत्यादि सूर्य कमजोर होने पर होता है। देवताओं का श्राप, ब्राह्मण का श्राप मतलब उनके घर देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, ब्राह्मण जो है सो प्रसन्न नहीं होते हैं उनके घर, सर्प किसी न किसी प्रकार से उनके घर में कभी न कभी आए दिन सांप निकलते रहते हैं। तो ऐसा देवदोष, श्राप, भूत तथा प्रेत बाधा। अब भूत प्रेत बाधा तो समझते ही है ना भगवान। जी गुरुदेव जी। वैसे जातक अपमानित भी होते रहते हैं, जातक अपमानित भी होते रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा में भी कमी देखी गई है। अपमानित होना, प्रतिष्ठा में कमी, अपजस बोलते हैं ना कि हाथ में अपजस लग गया। ऐसे जातक मानसिक अशांत रहते हैं। जब मानसिक अशांत होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको जीवन में संदेह ही संदेह दिखाई देता है, जीवन से निराश हो जाते हैं। जातक जीवन से निराश हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है जातक के अंतर्गत, चिड़चिड़ापन, रीढ़ की हड्डी संबंधित समस्या, स्नायु, नाड़ी तंत्र यह भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जी भगवान। जी तो ये सारा विवरण आप लोगों को सूर्य से संबंधित प्रदान किया गया अन्य अन्य ग्रंथों के माध्यम से। ठीक है, अब इससे जी भगवान। संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप करें। उसके बाद अच्छा, सूर्य, एक चीज लिख लीजिए, सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी है। लिखे हैं ना आप लोग? एक मिनट भगवान, थोड़ा दो तीन चीजें मैं पुनः एक बार हो सकता है कि रिपीट कर दूं, फिर प्रश्न लूंगा। प्रश्न भी नहीं लूंगा राजेश जी, 5 मिनट और समय, उसके बाद मैं प्रश्न लूंगा। हैंड डाउन कर ले भगवान, राजेश जी हैंड डाउन कर लें। सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी है। जितने भी प्रकार के शारीरिक रोग हैं, सूर्य के पीड़ित होने से कहीं ना कहीं पर संबंधित होते हैं। ठीक है, सूर्य से जिन चीजों का विचार करते हैं, मोटा मोटी पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सूर्य से पिता का, आत्मा, प्रताप, सूर्य से जो विचार होते हैं वह आप लोग नोट कर लीजिए, पहले भी नोट कर रखे हैं, मोटा मोटी आप स्थूल रूप से इसको नोट कर लीजिए। सूर्य से पिता, आत्मा, प्रताप, आरोग्यता, पिता, आत्मा, प्रताप, आरोग्यता, आसक्ति तथा लक्ष्मी का विचार मूल रूप से किया जाता है, मोटा मोटी। जातक के घर में यदि कलह होता हो तो उसमें भी सूर्य का रोल कहीं ना कहीं पर होता है। ठीक है,
सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर उच्च के होते हैं और तुला राशि में 10 अंश पर नीच के हो जाते हैं। सूर्य ग्रहों के एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग, आवाज एक चीज और नोट कर लीजिए, जितने भी ग्रह हैं से जी हरि किशन बोलिए। बगन आवाज नहीं आ रही इसलिए बोल रहा था। चलिए, जितने भी ग्रह हैं दृष्टि से संबंधित विचार आप लोगों को बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह अपने स्थान आवाज नहीं है भगवान की। आवाज नहीं आ रही है प्रभु आवाज आ जी। रही है ना? नहीं, आवाज अभी कट आ गई रही थी है बीच आवाज? में। हाँ अभी आ रही है, बीच में कट गई थी। अभी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। अभी आ रही है ना? सब ग्रह एक पाद या एक चरण दृष्टि से देखते हैं। सभी ग्रह अपने से तीसरे और 10वें भाव को एक चरण दृष्टि से देखते हैं। पांचवें और नवे भाव को 2 चरण दृष्टि से देखते हैं, यानी कि 50%। चौथे और 8वें भाव को 3 चरण दृष्टि से, चौथे और 8वें भाव को 3 चरण दृष्टि से तथा 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, एक चीज और नोट कर लीजिए। मंगल चौथा और 8वां भाव को, मंगल चौथा और 8वां भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल चौथे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। गुरु 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और शनि तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। ग्रहों के बल के बारे में तो बता ही दिए थे। सूर्य अपने उच्च राशि में, सूर्य अपने उच्च राशि में, अपने दृष्कान में, होरा में, सूर्य अपने उच्च राशि में, अपने दृष्कान में, होरा में, रविवार को स्वनवांश में, उत्तरायण में, मध्याह्न में, अपनी राशि का प्रथम पहर मित्र के नवांश में एवं 10म भाव में बलि होता है।
एवं दशम भाव में बलि होता है। ये लगता है सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। यह आप लोगों के सामने सूर्य का पूर्ण परिचय आप लोगों को बताएं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न हो निसंकोच होके पूछिए और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। शायद मनोरंजन गुरु जी का भी आगमन हो चुका है कक्षा में। जी जी भगवान वो शांत पड़े हुए। नमो